हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है बहू को बहू की तरह ही रखो वरना सिर पर चढ़ जाएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अनीता जी अपने पति राजेश जी, जेठ राकेश जी एवं जेठानी आशा के साथ अपने बेटे राहुल के लिए लड़की देखकर आई और आते ही राहुल की दादी ने प्रश्नों की बौछार लगा दी। लड़की कैसी है, लड़की के मम्मी पापा कैसे हैं, लड़की संस्कारी है या नहीं, और तुमने अपने घर के नियम कायदे उन लोगों को बताए या नहीं। अनीता जी तो बिल्कुल चुप रही और रसोई में चाय बनाने चली गई। उधर अनीता जी की जेठानी उत्साहित होकर बताने लगी, अरे सासू माँ, लड़की तो बहुत सुंदर है और बहुत संस्कारी भी लगी, लेकिन घर के नियम कायदे बताने की बात पर आशा जी थोड़ी घबराई और बोली, सासू माँ, जब वह बहू बन के हमारे घर में आ जाएगी तब खुद ही सब कुछ जान जाएंगी ना। अभी तो देखने ही गए थे, तो अभी से क्या बताना। यह सुनकर राहुल की दादी की बड़बड़ाहट शुरू हो गई। ये पढ़ी लिखी औरतें जाने अपने आप को क्या समझती हैं। अरे ऐसे ही मैंने तो दो दो बहुओं को संभाल के रखा है क्या। मत बताओ मुझको क्या है। जब सर पर नाचेंगी तब खुद ही रो लेना। अनीता जी तब तक चाय बनाकर बाहर हॉल में ले आई थी। सब लोग वहीं सासू माँ के पास ही बैठ गए। आपस में होने वाली बहू और शादी की तैयारियों की चर्चा करने लगे। क्योंकि लड़की यानी आशिमा सबको पसंद आ गई थी, तो रिश्ता पक्का करके शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आशा जी की दो बेटियां थीं जो कि शादी होकर अपने ससुराल जा चुकी हैं, और अनीता जी का ये इकलौता बेटा राहुल है जिसकी शादी की तैयारियां चल रही है। अब तो घर में खूब चहल पहल और उत्सव का माहौल सा हो गया था। आशा जी की बेटियां भी बीच बीच में आ जाती थी और आज के समय के हिसाब से डिज़ाइनर कपड़े और डिज़ाइनर ज्वेलरी के बारे में राय दे जाती थी। खूब धूमधाम से राहुल का विवाह हुआ और आशिमा बहू बनकर अनीता जी के घर आ गई। अब तो दादी के निर्देश और भी ज़्यादा बढ़ गए। बहू को ऐसे मत रखो, बहू को वैसे मत रखो, बहू तुम ये मत करो और उसको पहले क्यों नाश्ता दे दिया, इत्यादि इत्यादि। अनीता जी चुपचाप सुन लेती और वहां से मुस्कुराकर चली जाती। वह आशिमा को बेटी की तरह बनाकर रखने के पक्ष में थी। वैसे तो आशा जी भी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन एक दिन वह भी सासू माँ का अनुमोदन करने लगी थी। मम्मी जी सही कह रही है, थोड़ा संभाल कर रखो बहू को, बहू की तरह ही रखो वरना सर पर चढ़ जाएगी। अब अनीता जी चुप ना रह सकी और बहुत ही विनम्रता से वह बोली, दीदी, अगर हम पढ़ी लिखी महिलाएं भी अगर सासू माँ जैसी सोच को बढ़ावा देंगी, जो कुछ हमारे साथ घटा या जो कुछ हमने सहा था वही हम बहू के साथ करेंगे क्योंकि यही रीत है, तो फिर हमारे शिक्षित होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। जो बातें या जो रस्में रिवाज हमको पसंद नहीं आते थे वह हम आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्यों थोपे। क्यों ना उनको खुलकर जीने दे। जब हम उनको वही प्यार और वही छूट देंगे जो उनको अपने मायके में मिला है, तो वे खुद ब खुद इस घर को अपना समझने लगेंगे और तब वह खुद ही हमारा कहना मानेंगे। हमको कुछ कहने की या करने की या उन्हें रोकने टोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने मुस्कुराकर अनीता जी का हाथ पकड़कर प्यार से कहा, अरे छोटी, तूने तो माँ बनकर मेरी आंखें ही खोल दी। बिल्कुल सही कहा तुमने। और रही सासू माँ की बात, तो वह तो हम दोनों मिलकर संभाल ही लेंगे। अनीता जी ने हंसते हुए आशा जी की बात पूरी करी। आशिमा अपनी दोनों माँओं की बातें सुन रही थी और उसका सिर श्रद्धा से उन दोनों माँओं के आगे नतमस्तक हो गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अच्छे अच्छे सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।
तो अब हम मिलेंगे आपको नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और आपको हैप्पी दिवाली।